हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की न्यू वाली सपोर्ट मटेरियल आई है उसके चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हम लोग बच्चों, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसके इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, पार्थिव ग्रह चट्टानिक क्यों है। देखिए बच्चों, पार्थिव ग्रह क्या होती है। हमारा जो सौर मंडल है उसमें सूरज है ये हमारे, उसके बाद हमारे 4 ग्रह हैं, शूद्र ग्रह पट्टी है, उसके बाद 4 और ग्रह हमारे सौर मंडल में। तो देखिए, सूरज के जो पास वाले जो ग्रह होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्थिव ग्रह, और दूर वाले ग्रहों को कहते हैं बच्चों जोवियन ग्रह। तो पार्थिव ग्रह को चट्टानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला ऑप्शन है ये ग्रह छोटे होते हैं, बिल्कुल सही बात। ये जो पार्थिव ग्रह होते हैं बच्चों छोटे होते हैं, और जोवियन ग्रह कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। सौर पवन के कारण हाइड्रोजन हीलियम गैस को रोक नहीं पाते, सही बात है। सौर किरणों के कारण ये जो 4 ग्रह हैं पार्थिव ग्रह, ये सौर विकिरण को रोक नहीं पाते। इसलिए पहले का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ग हो जाएगा, क और ख दोनों, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किस विशेषज्ञ ने नेबुला परिकल्पना दी थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेबुला परिकल्पना। नेबुला परिकल्पना कहता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ग्रहों का निर्माण धूल और हाइड्रोजन हीलियम के गैस के बादल से हुई है, तो इसी को नेबुला कहते थे बच्चों। तो ये किसने दिया था बच्चों? ये सिद्धांत परिकल्पना न्याहारिका नेबुला परिकल्पना सिद्धांत ये दिया था हमारा लाप्लेस ने। किसने दिया था बच्चों? लाप्लेस ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो सबसे फेमस जो सिद्धांत है बच्चों, वो बिग बैंग सिद्धांत है, जो 1920 में एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, कह रहा है निम्न स्तंभों में से सही जोड़े बना करके सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो फर्स्ट कह रहा है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाने वाले चट्टान के कण को क्या कहते हैं बच्चों? शूद्र ग्रह पट्टी। अभी मैंने बताया था आपको, पहले का ग हो जाएगा। तो पहले का ग तो मेरे को घ में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर घ में, तो इसका सही उत्तर मेरे को आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं। दूसरे का क हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेबुला भी मैंने बताया था, हाइड्रोजन हीलियम का गैस का बादल होता है, धूल के कण का। थर्ड का हमारा घ हो जाएगा। बुध क्या है बच्चों? आंतरिक ग्रह है। शनि क्या है बच्चों? गैस का एक विशालकाय ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह वही बच्चों मैंने बताया था अभी, सूरज के बाद 4 ग्रह छोटे हैं, फिर शूद्र ग्रह पट्टी है, उसके बाद 4 बड़े ग्रह हैं। तो जो ये वाले ग्रह होते हैं छोटे वाले पार्थिव ग्रह जिन्हें कहते हैं, और दूर वालों को जोवियन ग्रह कहते हैं। तो ये पास वाले जो हमारे, उनको हम इसमें से का सही उत्तर है बच्चों बृहस्पति। कौन से निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? नहीं है, आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति नहीं है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब क्या है। बच्चों ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ना, इसीलिए सही उत्तर है ख, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का बढ़ना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थलीय ग्रह का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो बच्चों स्थलीय ग्रह का जो निर्माण है वो चट्टानों और धातुओं से होता है। किससे होता है बच्चों? चट्टानों और धातुओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, स्थलीय ग्रह के संबंध में गलत कौन सा है। स्थलीय ग्रह के संबंध में बच्चों गलत कथन चुनना है हमें। तो स्थलीय ग्रह के संबंध में क्या कह रहा है? वे काफी दूर के स्थान पर बने होते हैं, ये गलत कथन है। वे काफी दूर के स्थल पे नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। पास, जो सूरज के पास वाले जो 4 ग्रह हमारे, वो जिन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, वो स्थलीय ग्रह हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके कुछ और प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। हमारे जो लघु उत्तरित प्रश्न है, इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रकाश वर्ष क्या है। तो बच्चों प्रकाश वर्ष समय नहीं नापता, ये दूरी को नापता है, पहली चीज। तो
प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह प्रकाश वर्ष होता है। यह वैल्यू है 9.461 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी और सूरज की औसतन दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है बच्चों। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह दूरी केवल 8.311 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पृथ्वी मंडल पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल बना कैसे। पृथ्वी हम जीवित है हमारे, क्योंकि चारों तरफ वायु की एक परत है पृथ्वी के, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। तो बच्चों, पृथ्वी पे जो वायुमंडल है हमारा, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल की 3 अवस्थाओं में विकास हुआ है। पहली अवस्था में सौर पवन के कारण जो पृथ्वी के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी पृथ्वी से दूर हो गई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी ठंडा होने लगा और उसके बाद विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैस व जलवाष्प बाहर निकलने लगी, जिससे जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में निकली, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन क्या था, बहुत कम था। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण वाष्प एवं गैस बढ़ गई और यही जलवाष्प संघनित होकर के वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने एवं उनमें जीवन का विकास हुआ। आपको पता होगा बच्चों, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन समुद्र में विकसित हुआ था। जीवन विकसित होने के पश्चात प्रकाश संश्लेषण जानते होंगे बच्चों, है ना, पौधे करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या हो गया, अधिक हो गया। उम्मीद करता हूं पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ बच्चों, ये तीनों चरण आपको समझ आए होंगे, ठीक है। पहले चरण में हाइड्रोजन हीलियम गैस दूर चली गई, दूसरे चरण में अलग अलग गैस जैसे जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया निकलने लगा, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम था। तीसरा अवस्था में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण जलवाष्प के बादल बनने लगे और वही बादल बरसने लगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा धुंधला है, पर देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बच्चों अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में जो निम्न सिद्धांत है वो देखिए। पहला है निहारिका परिकल्पना सिद्धांत। इस परिकल्पना के जनक इमैनुअल कांट को कहा जाता है। इसके अनुसार गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो पहला समझ आया, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत जो इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था बच्चों। दूसरा हमारा लाप्लेस ने दिया था। लाप्लेस ने क्या करा, इसी सिद्धांत को, निहारिका परिकल्पना सिद्धांत को थोड़ा सा संशोधित सुधार दिया। कहा कि घूमती हुई नेबुला के कारण कोणीय संवेग बढ़ा, जिसमें नेबुला संकुचित हो गया। नेबुला मतलब धूल और गैस के कण होकर के उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकला, जो बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गया। तीसरा जो हमारा पॉइंट बच्चों, चैम्बरलिन एंड मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन क्या कहते हैं बच्चों, सूरज के पास से एक अन्य तारा बहुत तेजी से गुजरा, जिसमें गुरुत्वीय बल के कारण सूरज की सतह से सिगार जैसा आकार का एक टूटा अलग से तारा टूटा और वो उसके चारों तरफ घूमने लग गए और समय के साथ वही क्या हो गए, ग्रहों में बदल गए। चैम्बरलिन एंड मोल्टन का द्वितारा सिद्धांत बोल सकते हो आप। एक सूरज के बगल से एक तारा गुजरता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूरज से कुछ चीजें निकलती हैं जो सूरज के चारों तरफ क्या लगाने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आपको समझ आते हैं कि नहीं आते, आप कमेंट करके प्लीज बताया करें बच्चों। मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर समझ नहीं आएंगी तो मैं थोड़ा सा सुधार करूंगा अपनी टेक्निक में, या मेरे को कुछ सुधार करना चाहिए अपनी टेक्निक में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है बाबू। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पार्थिव ग्रह एवं बाहरी ग्रह में अंतर के प्रमुख कारण क्या है। तो मैंने बताया था ना आपको, सूरज के पास में 4 ग्रह हैं, फिर सूर्य ग्रह पट्टी है, फिर बड़े बड़े 4 ग्रह हैं। तो बच्चों देखो, ये वाले कहलाते हैं पार्थिव ग्रह और ये वाले क्या कहलाते हैं, जोवियन ग्रह। इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, बाहरी ग्रह। तो पार्थिव ग्रह बोले तो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में अंतर। पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप होते हैं। जनक तारा सूरज को कहते हैं बच्चों। अधिक तापमान के कारण वहां गैस संघनित नहीं हो पाई, जबकि जोवियन ग्रह दूर होने के कारण
वहां गैस क्या हो गई बच्चों, संघनित होने लगी। सेकंड पॉइंट है, सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रह से, जो पास वाले ग्रह हैं वहां से गैस और धूल के कण उड़ गए, और जोवियन ग्रह पे अभी भी गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस नहीं हटे हैं। थर्ड पॉइंट, पार्थिव ग्रह छोटे थे, इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैस रुक नहीं पाई, जबकि जोवियन ग्रह भारी होते हैं तथा दूर होने के कारण सौर विकिरण के प्रभाव से बचे रहे, उन पर गैस रुकी हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, इस चीज को लिख के ले लीजिए आप लोग। ग्रहों के निर्माण के विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट देखो, ग्रहों के निर्माण कैसे हुआ। पहला, गैस की गुंछित झुंड, जो गैस का गुंछित झुंड होता है, बादल जो होता है के रूप में, इन गुंछित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण के क्रोड, क्रोड मतलब केंद्र का निर्माण हुआ। इस क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल के कण घूमते हुए तस्तरी के रूप में विकसित हुआ। पहले में क्या हुआ बच्चों, गैस का एक गुब्बारा था जिससे केंद्र का विकास हुआ, इसके चारों तरफ धूल वूल इकट्ठा होने लगी। दूसरी अवस्था में देखते हैं, दूसरी अवस्था में क्रोड के चारों तरफ पदार्थ छोटे छोटे गोलक के रूप में विकसित हुए। ये छोटे गोलक पारस्परिक आकर्षण के कारण ग्रहणों में तब्दील हो गए। ग्रहणों मतलब वो छोटे अणु जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ है। थर्ड पॉइंट, अनेक छोटे ग्रहणों मिलकर के बड़े होते गए एवं एक ग्रह के रूप में बदल गए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, स्थल मंडल के विकास के विभेदन प्रक्रिया का क्या योगदान है। देखो, स्थल मंडल, जिस जमीन पे हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं बच्चों, तो इसका विभेदन की क्या प्रक्रिया का क्या योगदान है स्थल मंडल के विकास में। देखिए, हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो हमारे जो हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ है वो जो अलग हो गए, उसी प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी के पदार्थ द्रव अवस्था में होते गए, जिसके फलस्वरूप हल्के पदार्थ और भारी घनत्व वाले पदार्थों का मिश्रण तैयार हो गया। घनत्व के अंतर के कारण भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपर आ गए। समय के साथ साथ ये पदार्थ ठंडे हो गए और ठोस रूप से भूपृष्ठ के रूप में विकसित हो गए। भूपृष्ठ मतलब स्थल मंडल के रूप में क्या हो गए बच्चों, विकसित हो गए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों इस वीडियो का। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्था क्या है। तो बच्चों, ग्रहों के निर्माण की 3 बड़ी अवस्थाएं हैं। ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड बना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके चारों ओर गैस और धूल के कण चक्कर लगाते गए एक तस्तरी के रूप में क्या हो गए बच्चों, विकसित हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेकंड अवस्था में गैस के बादल के रूप में संघनित इकट्ठा होकर क्रोड के आसपास का जो पदार्थ था छोटे गोलक पिंडों के रूप में विकसित हो गए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रहणों कहते हैं। थर्ड पॉइंट बच्चों, बाद में बड़े गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहणों आपस में जुड़कर बड़े पिंडों के रूप में विकसित हो गए। ये ग्रह का निर्माण तीसरी और अंतिम अवस्था थी। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्लेश सिद्धांत क्या था। देखो, चंद्रमा की उत्पत्ति के ना 2 सिद्धांत है, एक डम्बल सिद्धांत है और द बिग स्लेश सिद्धांत है। द बिग स्लेश सिद्धांत क्या कहते हैं कि भाई पृथ्वी से एक बहुत बड़ा तारा आके टकराया और पृथ्वी से कुछ पदार्थ निकल करके चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाने लग गया। इससे किसका निर्माण हो गया, चंद्रमा का। देखो, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय के बाद ही मंगल ग्रह के 3 गुना बड़ा, मंगल से 3 बड़ा गुना पृथ्वी से तारा आके टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके अंतरिक्ष में बिखर गया। यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह घटना आज से 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो बच्चों, वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताएं। क्लास 11th की ज्योग्राफी की वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए बच्चों, अगर ज्यादा लाइक और ज्यादा व्यूज आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई कमी लगते तो कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चों, आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको एक स्कैनर दिख रहा होगा, आप हमारे इस स्कैनर पे
पे करके सपोर्ट भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने के लिए कई तरह के संसाधनों की अति आवश्यकता पड़ती है। आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप ही के मदद से हमारा आगे चैनल चलता है बच्चों। आप कितना भी सहयोग करें वो आपके ऊपर है, प्लीज सहयोग जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।